हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द लीटकोड डेली चैलेंज। सो आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 170। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें। सो क्वेश्चन कह रहा है मेक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे बाय स्वैपिंग एलिमेंट्स। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स एरे ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नम्स एंड पॉजिटिव इंटीजर लिमिट इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज एनी टू इंडेक्सेस आई एंड जे एंड स्वैप नम्स ऑफ आई एंड नम्स ऑफ जे if nums of I minus nums of j is less than equal to limit. Okay. Return lexicographically smallest array that can be obtained by performing the operation any number of times. And array A is lexicographically smaller than array B. If the first position where A and B differ, array A has an element that is less than the corresponding element in B. For example, the array 2, 10, 3 is lexicographically smaller than array 10, 2, 3. Okay, because they differ at 0th index, 2 is less than 10. कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपके कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं नम्स की लेंथ 1 से लेकर 10 पावर 5 तक है, नम्स ऑफ आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 पावर 9 तक है, लिमिट भी आपका 1 से लेकर 10 पावर 9 तक है। ओके, बढ़िया। चलो तो लेट्स अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम। आपको इनपुट में एक नम्स एरे गिवन है। अब यूजिंग दिस एरे एंड लिमिट आपको एक लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे बनाना है। लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट क्या होता है? बेसिकली जैसे मान लो दो एरे की बात करते हैं, ए बी सी, या ए बी सी हटा दो, ऐसा कुछ नंबर ही ले लेते हैं, इसी पड़ेगा समझने में। 9 7 1 और एक ले लो 7 9 1। तो इन दोनों में लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट आपका कौन सा है? 7 9 1 है। बेसिकली आप दोनों को कंपेयर करते चलो और पहली इंडेक्स जहाँ पे दोनों डिफर कर रहा है वहाँ पे जो भी छोटे वैल्यू होगी वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होगा। जैसे मान लो यहाँ भी 9 होता तो ये दोनों सेम था, राइट? तो अब हम नेक्स्ट इंडेक्स पे जाके कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे अब हम लेट्स से इधर 1 ले लेते हैं, इधर 7 ले लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अब 7 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 छोटा है तो ऑब्वियसली ये स्मॉलर हो जाएगा फिर से। तो जब वैल्यू सेम है तब आप नेक्स्ट चेक करोगे, जो पहली वैल्यू आपको मिलती है जिस भी एरे में छोटी होगी वो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर होगा, ठीक है? अभी लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलर तो ठीक है, बनाएंगे कैसे? तो क्वेश्चन में गिवन है कंडीशंस कि आपको यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। स्वैपिंग परफॉर्म करके आप लेक्सिकोग्राफिकल बना सकते हो। मतलब इन वैल्यूज़ को आपको चेंज नहीं करना है, इन वैल्यूज़ को आपको क्या करना है? स्वैप करना है, बट विद अ गिवन लिमिट। अब ये लिमिट क्या है? जैसे मान लेते हैं 1 एंड 5, क्या इन दोनों को हम स्वैप कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 1 एंड 5 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ 4, ठीक है? 1 एंड 5 का जो डिफरेंस है दैट इज़ 4, बट क्वेश्चन में लिमिट है 2। मैक्सिमम डिफरेंस कैन बी 2। जैसे 1 एंड 3 ये स्वैप हो सकते हैं आपस में, ठीक है? आप इधर 3 कर दो, इधर 1 कर दो, दीज कैन बी स्वैप बिकॉज इनमें मैक्सिमम डिफरेंस 2 है, ठीक है? 9 एंड 8 स्वैप हो सकते हैं क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1, और मैक्सिमम अलाउड है 2, ठीक है? सो हमें स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। तो आई गेस क्वेश्चन इज़ वेरी मच क्लियर। नाउ लेट्स ट्राई टू बिल्ड द इंट्यूशन कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाए। हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपको लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे बनाना है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? स्मॉलेस्ट एरे कैसे बनेगा कि जैसे अगर मैं लिमिट को भूल जाऊँ, लिमिट है ही नहीं मान लो, तो मैं इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दूँ, अगर 1 3 5 8 एंड 9, ठीक है? तो ये आपका स्मॉलेस्ट लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एरे है, ठीक है? अगर मैं लिमिट को यहाँ से हटा दूँ तो, बट क्योंकि यहाँ पे लिमिट है तो चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती है, आप इसे इतना इजीली सॉर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है? ऑल्दो यही यही आंसर ही है अगर हम देखें यहाँ पे, तो दिस वाज द आंसर 1 3 5 8 9। बट व्हेन लिमिट कम्स दे आर रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है? मतलब ऐसी कुछ एग्जांपल्स अभी देखते हैं जो जहाँ पे हम डायरेक्ट सॉर्ट करके आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है? उनको भी देखेंगे, बट पहले इस चीज़ को समझते हैं कि हम इस तरफ से स्मॉलेस्ट एलिमेंट पुट करते जाएंगे, ठीक है? ये हमारा इंट्यूशन होना चाहिए, मतलब आइडिया क्या होना चाहिए कि जो भी सबसे छोटी वैल्यू है उसको मैं ट्राई करूं लेफ्ट साइड में भेजने का, ठीक है? दिस इज डन, दिस इज पार्ट नंबर 1, ठीक है? कि हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने का ट्राई करेंगे बट विद इन लिमिट्स, ठीक है? जैसे आई कैन नॉट स्वैप 1 एंड 8, इनके बीच का डिफरेंस 7 है, सो आई ट्राई टू थिंक समथिंग एल्स, ठीक है? ना व्हाट इज समथिंग एल्स? और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये तो डायरेक्ट सॉर्ट होके आ गया, और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स सी समथिंग लाइक 9 8 7, ठीक है? और लिमिट यहाँ पे क्या रख देते हैं? लिमिट रख देते हैं 1। अगर मेरे पास लिमिट 1 है तो मैं कैसे स्वैपिंग कर सकता हूँ, ठीक है? अब क्या मैं 9 एंड 7 को स्वैप कर सकता हूँ? नहीं, डायरेक्ट स्वैप नहीं कर सकती, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2। सो मैं स्वैप किसको किसको कर सकता हूँ? मैं कहूँगा यार मैं 7 और 8 को स्वैप कर लेता हूँ, ठीक है? तो इधर आ गया 9, इधर आ गया आपका 7, इधर आ गया आपका 8।
करेक्ट है। नाउ अभी भी 9 एंड 7 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। सो आई स्टिल कैन नॉट मेक माई 7 हियर, बट अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 9 एंड 8 को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं 9 एंड 8 को स्वैप करूँ तो 8, 7 एंड 9 बनेगा। नाउ यू कैन सी कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1, विच इज इक्विवेलेंट टू अलाउड डिफरेंस। तो मैं क्या करूँगा, इस बार इन्हें स्वैप कर दूंगा, तो आप देखो 7, 8, 9 मैंने बना लिया। somehow यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मैं यहाँ तक पहुँच गया। क्यों पहुँच पाया, वाई, वाई, इस वाई पे आपको रोकता हूँ और मैं दूसरा एग्जाम्पल उठाता हूँ, ठीक है, तब हमें और अच्छे समझ में आएगा। लिमिट इज स्टिल 1, लिमिट 1 है, मैं लिमिट 1 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसे समझाने में ईजी, आप लिमिट 2, 3 पे सेम एग्जाम्पल्स ले सकते हो। नाउ हमने देखा कि ये तीन एलिमेंट्स किसी ना किसी तरह ऑर्डर बना लेंगे 7, 8, 9 का, और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये आपस में स्वैप होकर के 7, 8, 9 बना लेंगे इजीली। ठीक है, इन्होंने 7, 8, 9 बना लिया। ठीक है, ना व्हाट अबाउट दीज थ्री, 11, 13 एंड 12, ये क्या करेंगे, तो 11 तो सबसे छोटा है अपनी पोजीशन पे, ये दोनों स्वैप करके आ जाएंगे 11, 12, 13। नाउ इज दिस लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट वन, द आंसर इज येस। नाउ व्हाट इफ आई चेंज द ऑर्डर अगेन, मैं इसका थोड़ा सा ऑर्डर फिर से चेंज करता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपके लिए मतलब क्या कहते हैं उसको, इंट्यूशन बिल्ड करने के लिए आपको ये सारे एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसी तरीके से मैंने आज का क्वेश्चन सॉल्व किया है, और मैं जनरली ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। आप लोग पूछते हो ना इंट्यूशन कैसे आता है, ऐसे ही आता है। यू टेक मेनी एग्जाम्पल्स एंड यू ड्राई रन अंटिल यू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, सो यहाँ पे से फिर से स्वैप करते हैं। इस बार मैं यहाँ पे 11 रख रहा हूँ, ठीक है, इधर 13 रख रहा हूँ, इधर 12 रख रहा हूँ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अगेन, मैं इन तीनों को तो सॉर्ट कर सकता हूँ, अगेन गिवन दैट लिमिट इज 1, मैं इन तीनों को तो सॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, दिस विल बिकम 7, 8, 9 समहाउ। ठीक है, हमने देखा इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे तो बन जाएगा। व्हाट अबाउट दिस, ये क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को स्वैप कर सकते हो, दिस विल बिकम 11, 12, 13। ठीक है, 11, 12, 13। क्या आप इसमें फर्दर क्या कह सकते हैं, स्वैपिंग कर सकते हो, नो। ठीक है, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी फर्दर स्वैपिंग, वाई, क्योंकि हम क्या चाहेंगे कि 7 यहाँ आ जाए किसी तरह, करेक्ट, हम यही तो चाहेंगे। लेकिन 7 को यहाँ लाने के लिए मैं कैसे स्वैप करूँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 11 एंड 7 के बीच का डिफरेंस है 4। ठीक है, वेर एस 12 एंड 7 के बीच का डिफरेंस है 5, ये डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है। 13 एंड 7 का है 6। सो किसी भी एंगल से, या मैं 9 एंड 11 की बात करूं तो इनके बीच का भी डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो मैं कुछ भी एंगल बैठा लूं, मैं लिमिट 1 की हेल्प से इसे और सॉर्ट नहीं कर सकता, 7 को इधर या कहीं किसी और बेटर पोजीशन पे नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो आप देखो वैल्यू सेम थी, ऑर्डर मैटर्ड हियर, ऑर्डर मैटर्ड हियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, प्रॉमिस दिस इज द लास्ट वन, इसके बाद मैं आपको इंट्यूशन बता दूंगा। नाउ यहाँ पे क्या होगा, आप देखो लिमिट अगेन, लिमिट इज 1 ओनली। ठीक है, हमने देखा 7, 9 और 8, ये तीन एलिमेंट स्वैप हो सकते हैं, करेक्ट, और दूसरा कलर ले लेते हैं ब्लू, तो 13, 11 एंड 12, ये तीन एलिमेंट्स आपस में सॉर्ट हो सकते हैं, तो आप इन दोनों को स्वैप कर सकते हो। ठीक है, सो दिस विल बिकम 7, this will become 8, this will become 9, but on their respective position, जो कि यहाँ पे था। ठीक है, ये तीन पोजीशन छोड़ के ये और कहीं जा ही नहीं सकते। अभी हमने देखा कि इनके बीच का डिफरेंस अलाउ ही नहीं करेगा कि ये जा पाए कहीं और। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, 13, 11 एंड 12, ये सॉर्ट होके कैसे दिखेगा, 11, 12, 13। सो 11 आपका यहाँ आ जाएगा, 12 आपका यहाँ आ जाएगा, 13 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आप इससे बेटर आंसर नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज अगेन इफ़ यू ट्राई टू सी, हम चाहेंगे 8 यहाँ आ जाए, बट 8 एंड 11 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, लिमिट अलाउड इज 1। नाउ हमने काफ़ी एग्जाम्पल्स देखे, अभी इंट्यूशन समझते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था वाई, जब एलिमेंट्स कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस है, आप देखो ये कंटिन्यूअस में लिखा हुआ है 7, 8, 9, मतलब तीनों में डिफरेंस कितना था, लिमिट या लिमिट से कम था, तो ये आपस में स्वैप हो सकते थे इजीली, किसी भी ऑर्डर में आप इनको लिख सकते हो। आप इनको 7, 9, 8 लिख सकते हो, बिकॉज वाई दिस सो, आप देखो 7 एंड 9 के बीच में डिफरेंस 2 है, बट मैं इस डिफरेंस को कम कर सकता हूँ, क्यों, मैं 8 एंड 9 को स्वैप कर दूंगा। ठीक है, और फिर 8 एंड 7 को स्वैप करके 9 की जगह पे 7 को खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो आप कैसा भी ये कॉम्बिनेशन बैठा सकते हो। सो अगर एलिमेंट्स कंटिन्यूअस है
ठीक है, इसका मतलब वो एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी आपका ग्रुप बना था, दिस इज वन ग्रुप एंड दिस वाज अनदर ग्रुप। तो ये ग्रुप आपस में सॉर्ट हो सकते थे। इस केस में क्या था, इफ़ यू कैन रिलेट, ये एक ग्रुप था, दिस इज वन ग्रुप एंड दिस वाज अनदर ग्रुप, ये आपस में सॉर्ट हो सकते थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, 7 9 8 ये एक ग्रुप का पार्ट था, 13 11 12 ये दूसरे ग्रुप का पार्ट था। ठीक है, अब आपके ग्रुप 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लिमिट कैन बी 2 3 एनीथिंग, बट हमारा जो इंट्यूशन है वो यही है ले दे करके। ओके, सो ये इनपुट है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा चेंज किया ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। तो अब हमें सोचना है कि हम अपने थॉट को कोड में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो थॉट क्या था कि सबसे पहले हमने सोचा कि हम इस एरे को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप्स में कैसे डिवाइड किया जाए, लेट्स ट्राई टू थिंक दिस। सबसे पहले तो आप इस एरे को सॉर्ट कर लो, दैट इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि सारे अड़ोसी पड़ोसी एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी कैन क्रिएट वन न्यू एरे। ठीक है, या इसे टेम्परेरी एरे बोल दो, ये इसकी कॉपी होगी और सॉर्टेड कॉपी होगी। ठीक है, तो सॉर्ट होने के बाद आपके एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, ये एलिमेंट्स आपके सॉर्ट होने के बाद आ गए। अब मुझे इन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो आई विल स्टार्ट, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, दिस विल बी वन क्यू, ओके, दिस विल बी अनदर क्यू, तो बेसिकली लिस्ट ऑफ क्यूज़ आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका Q2 हो गया। ठीक है, Q1 हो गया, एंड आई थिंक यहाँ कितने क्यू बनेंगे, चलो जैसे बनेंगे वैसे हम बढ़ाते रहेंगे, इसको हटा देते हैं, अपर लिमिट हटा देते हैं। ठीक है, विल स्टार्ट। तो पहली वैल्यू हमें पता है सबसे छोटी है, कहाँ जाएगी, ग्रुप नंबर 1 में। ठीक है, दिस इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। देन ये है 3, अभी लिमिट कितनी है 2, अब मैं इस 3 को किधर डालूँ, तो आप देखो 1 एंड 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का है, तो दैट इज़ अलाउड, तो मैं 3 को पहले ही ग्रुप में डाल सकता हूँ। नेक्स्ट एलिमेंट है 6, नाउ 6 एंड 3, 6 minus 3 is what, 6 minus 3 is 3, बट अलाउड डिफरेंस इज 2, तो मैं उसे वहाँ नहीं रख सकता, तो मुझे इसे यहाँ पे ग्रुप करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 मेरा यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट एलिमेंट है 7, 7 minus 6 कितना आएगा, 1, अलाउड कितना है 2, डन, इंसर्ट कर सकते हैं, तो 7 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है 8, सो 8 minus 7 कितना डिफरेंस आएगा, 1, मैक्सिमम अलाउड इज 2, सो आई थिंक वी कैन इंसर्ट 8 एज वेल। नेक्स्ट एलिमेंट इज 10, सो 10 minus 8 ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू अलाउड, सो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे कुछ एलिमेंट एक और डाल देते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, 3 ग्रुप लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे 14 भी था। ठीक है, जस्ट समहाउ इट केम। ठीक है, 14 को यहाँ पे 0th इंडेक्स पे आप डाल दो। ओके, सो आई हैव इंसर्टेड 14 ओवर हियर। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 14, अब 14 minus 10 कितना आएगा, 4 आएगा, करेक्ट है, तो 4 आपकी लिमिट से बड़ा है, तो हमें यहाँ पे ग्रुप 3 बनाना पड़ेगा। सो दिस इज़ आवर थर्ड ग्रुप, एलिमेंट है 14 एंड दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे 3 ग्रुप्स बने, लेट्स कॉल इट एज 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकेंड इंडेक्स। ओके, सो अब मैं बाकी चीज़ें इरेज कर देता हूँ। नाउ ये आपके पास सिचुएशन है, आपका टेम्प एरे है। ठीक है, आपने इनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। नाउ आइडिया इज़ वेरी सिंपल, विल स्टार्ट, बिकॉज हमें ऑब्वियसली पता है राइट, 14 आपका जहाँ पे है वो 14 आपका Q3 वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो उसमें इन दोनों ग्रुप्स के एलिमेंट्स नहीं हो सकते, 14 नहीं हो सकता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे Q लिया अंदर कि मैं इसे पोल करता रहूँगा फटाफट से। तो इधर आते हैं, इधर है 14, अब 14 किस ग्रुप में, ठीक है, तो एक्चुअली वी नीड टू मैप इट। ठीक है, अब मुझे मैप करना पड़ेगा, मुझे पता है 14 Q3 में गया, बट हाउ डू आई नो इट, राइट, तो मुझे यहाँ पे मैप करना पड़ेगा। सो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वॉज अरेंजमेंट। ठीक है, हम ऑर्डर का ध्यान कैसे रखेंगे, सो वी विल आइटरेट दिस एंड वी विल से ओके 14 वॉज फ्रॉम दिस ग्रुप, तो इसी ग्रुप का कोई एक बंदा आना चाहिए यहाँ पे, और कोई नहीं आ सकता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप विल बी केप्ट हेयर, ऐसा कुछ लॉजिक है। तो कैसे अरेंज करेंगे, जब हमने ये ग्रुप बनाया, ठीक है, तभी हम क्या करते, एक मैप बना सकते थे। ठीक है, तो इस मैप में क्या रखा होगा, जैसे मुझे पता है 1 है, तो अब 1 गया 0th वाले इंडेक्स पे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 1 बिलोंग्स टू ग्रुप 0। ठीक है, देन जब मैंने 3 को इंसर्ट किया ये भी 0 पे गया, तो इस तरीके से 3 0 पे गया था। ठीक है, देन 6 7 8 10 ये आपके 1 पे, तो मैं इसे फिल कर देता हूँ। नाउ यहाँ पे हमने एक मैप क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब सिंपल आइटरेट करेंगे। यहाँ पे जैसे मुझे 14 मिला, ठीक है, तो 14 किधर जाएगा, तो मैं इस मैप में देखूंगा 14 है ग्रुप 2 का, अब मैं ग्रुप 2 पे आ जाऊँगा। ठीक है, और मैं यहाँ से एक एक करके स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाऊंगा। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे क्यू इंसर्ट किया और ये एरे सॉर्टेड था, इसका मतलब ये
अंदर के एलिमेंट्स ऑलरेडी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो जस्ट पोल इट। 14 को हमने पोल किया और हमने कहा यहाँ आ जाएगा 14, सिंपली ओवरराइट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है यहाँ पे 10। अभी 10 किधर है, फर्स्ट ग्रुप का पार्ट है, तो आप फर्स्ट ग्रुप पे आओ, पहली वैल्यू को रिमूव करके इंसर्ट कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6, वेयर इज 6, 6 है हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे, तो फिर से हम फर्स्ट वाले क्यू में आएंगे और हम नेक्स्ट वैल्यू को पोल करेंगे, 7, इधर आ गया आपका 7। नेक्स्ट देखते हैं, अगली वैल्यू है 7, ठीक है। सो वेयर इज 7, 7 है फर्स्ट इंडेक्स पे, तो वी कैन से ओके, फर्स्ट इंडेक्स पे आते हैं, अगली वैल्यू है 8, लेट्स पॉप 8, ठीक है। नेक्स्ट इज 8, वेयर इज 8, 8 आपका फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो विल कम ऑन टू फर्स्ट इंडेक्स, अगली वैल्यू है 10, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगली वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, वेयर इज 1, 1 है आपका जीरोथ इंडेक्स पे, तो जीरोथ इंडेक्स पे आते हैं, पहली वैल्यू 1 ही है, ठीक है, तो वी कैन इंसर्ट 1। नेक्स्ट इज 3, 3 आपका भी जीरोथ इंडेक्स पे है, और तो हम जीरो इंडेक्स पे आते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3, तो विल पोल 3 एंड विल पुट 3 हियर, ठीक है। इसके बाद आपका एरे खत्म एंड दैट्स इट, यू गॉट योर आंसर 14, 6, 7, 8, 10, 1, 3। विद इन ग्रुप्स आपने इसे सॉर्ट कर लिया। क्लियर है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, तो आप इसे कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। ये काफ़ी अगर आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू देने जाओ ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि उनको अलग ही लगाव है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स उनको चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, एंड डिजिट्स के साथ गेम प्ले होना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस करते रहते हैं कि नॉर्मल सॉर्टिंग से कर दोगे, हम लिमिट दे रहे हैं, इसमें क्या खेलोगे, ठीक है। तो इसमें लिमिट मिल गई, इसका मतलब यू नीड टू सॉर्ट इन ग्रुप्स, सिंपल है, सॉर्ट इन ग्रुप्स and take care of what, take care of arrangement. All right, so yeah, let's code this up and then we'll discuss the time and space complexity. So सबसे पहले we'll create a temporary array। अच्छा, you understood right, हमने temporary array क्यों बनाया था, क्योंकि हमें ओरिजिनल की लोकेशन चाहिए थी ना, वो हम खो नहीं सकते थे, सॉर्ट करते तो चली जाती। so nums dot length, okay, now यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, for int I is equal to 0, I is less than n, and then I plus plus, ठीक है, let's copy it, temporary of I is equal to nums of I, ठीक है। now we will sort this up, arrays dot sort, इधर क्या आ जाएगा आपका टेम्पररी एरे, तो टेम्पररी एरे आपका सॉर्ट हो चुका है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज डन। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, तो वी विल क्रिएट एन array list of what, array list of q, ठीक है। और q में हम क्या स्टोर करेंगे, q में हम स्टोर करेंगे इंटीजर, इसको हम नाम दे देते हैं लिस्ट इज इक्वल टू न्यू array list, ओके। नेक्स्ट क्या क्रिएट करेंगे, हैश मैप, ठीक है, ऑब्वियसली मुझे मैपिंग चाहिए यहाँ पे, इंटीजर टू ग्रुप, ठीक है, इंटीजर टू इंटीजर, बेसिकली कौन सा नंबर किस ग्रुप में, इंटीजर, ओके, इसे हम कह सकते हैं ग्रुप, ठीक है, नंबर किस ग्रुप में है इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ओके। चलो बढ़िया, अब इंसर्ट करना शुरू करते हैं, अपना ग्रुप क्रिएट करते हैं, एंड इसका कोड काफ़ी ट्रिकी होने वाला है, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पे आइटरेट कर लेता हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, एंड देन आई प्लस प्लस, ठीक है। मुझे किसको मूव करना है, ठीक है, मुझे मूव कराना है टेम्प ऑफ आई को, वेरी क्लियर, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए वो किस ग्रुप में है, ठीक है। तो आई नीड टू फाइंड ग्रुप इंडेक्स, ठीक है, विच ग्रुप इंडेक्स, एंड आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये लिस्ट को अभी तक मैंने इनिशियलाइज नहीं करा है, ठीक है। सो आई नीड टू इनिशियलाइज दिस लिस्ट एज वेल, तो एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टेम्प ऑफ आई मतलब जीरोथ इंडेक्स हमेशा पहला एलिमेंट होगा, तो मैं आई को 1 से शुरू कर देता हूँ, ठीक है, मैं आई को 1 से शुरू कर देता हूँ, और मैं जीरोथ इंडेक्स वाले एलिमेंट को मैप और ग्रुप दोनों जगह, मैप और लिस्ट दोनों जगह पे इंसर्ट कर दूंगा। सो मैप डॉट पुट, इधर क्या आ जाएगा, टेम्प ऑफ जीरोथ इंडेक्स, कौन से ग्रुप में होगा ये, ग्रुप नंबर 0 में, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे भी लिखते हैं कि लिस्ट डॉट ऐड, इधर क्या आ जाएगा, न्यू, अब आपको क्यू ऐड करना है ना, तो क्यू के लिए आप लिंक्ड लिस्ट यूज़ कर सकते हैं, न्यू लिंक्ड लिस्ट, बिकॉज क्यू की खुद की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है हमारे कलेक्शंस फ्रेमवर्क में। सो नाउ आई कैन से लिस्ट डॉट गेट 0 डॉट ऑफर टेम्प ऑफ 0, ठीक है। अगर आपको ये पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं वेरिएबल्स के नाम दे देता हूँ यहाँ पे, जिससे थोड़ा इजी हो जाएगा। ये क्या है, ग्रुप इंडेक्स, ठीक है, दिस ग्रुप इंडेक्स इज 0,
और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रुप इंडेक्स 0 में इंसर्ट कर रहे हैं, ग्रुप इंडेक्स डॉट ऑफर टेम्प ऑफ 0, एंड ये क्या हो जाएगा, ग्रुप इंडेक्स। तो फर्स्ट एलिमेंट तो हम हमेशा इंसर्ट कर रहे हैं, करेक्ट, इतनी चीज़ ओके है। नाउ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैंने किया क्या है, इधर आके देखते हैं। ये मेरा लिस्ट है, ठीक है, इनिशियली इसमें कुछ भी नहीं, क्यू भी नहीं है, ठीक है, आउटर लिस्ट है। तो ऑब्वियसली मैंने जो टेम्प एरे का पहला एलिमेंट है उसको उठाया, यहाँ पे एक क्यू इंसर्ट क्रिएट किया और इस एलिमेंट को क्यू के फ्रंट पे इंसर्ट कर दिया, और सिमिलरली मैप लिया और मैप को बता दिया ये कहाँ गया है, ये एलिमेंट जो भी एलिमेंट ई है ये गया है आपके ग्रुप इंडेक्स 0 में, ठीक है। तो ये मैंने किया। अब जब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट दिखना होगा, लेट्स से ए, ठीक है, तो जब ए आएगा तो मैं चेक करूंगा क्या ए यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, अगर नहीं तो क्रिएट अ न्यू ग्रुप एंड अगेन इंसर्ट इनटू मैप, ठीक है। मतलब मैप में तो इंसर्ट हो गई, बट ये न्यू ग्रुप तब क्रिएट होगा जब हम इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। ऑलराइट, सो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शंस इस ट्रिक में कम मिलेंगे। सो नाउ यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस चेक करेंगे कि इफ़ टेम्प ऑफ आई, ठीक है, माइनस list.get group index dot peak if this value is greater than limit, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली नया ग्रुप इंडेक्स बनाना पड़ेगा, ग्रुप इंडेक्स प्लस प्लस, एंड साथ ही साथ आपको लिस्ट में भी एक नया वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो आई कैन से लिस्ट डॉट एड न्यू लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, आप इनिशियलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, परफेक्ट है। तो ये आपने इतना काम कर दिया। नाउ यू नो योर ग्रुप इंडेक्स, तो आप सिंपली अपने लिस्ट और मैप में इंसर्ट कर सकते हो। सो ग्रुप डॉट पुट, ये आपका मैप है, ग्रुप डॉट पुट एलिमेंट क्या है, टेम्प ऑफ आई, ठीक है, टेम्प ऑफ आई, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रुप इंडेक्स। नेक्स्ट अपने लिस्ट में ऐड करो, सो लिस्ट डॉट गेट ग्रुप इंडेक्स, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा, और क्यू में हम ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं, क्यू डॉट ऑफर टेम्प ऑफ आई, ठीक है। तो हमने मैप और क्यू में इंसर्ट कर दिया। वी आर डन विद दिस लूप। अभी इस लूप को देखते हैं, ठीक है, लेट्स कॉपी दिस एज वेल, एंटर पेस्ट। नाउ वी कैन से इंट ग्रुप इंडेक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रुप डॉट गेट नम्स ऑफ आई, ठीक है, मैंने ग्रुप इंडेक्स फेच करा। अभी मुझे क्या करना है, नम्स ऑफ आई को अपडेट कर देना है, नम्स ऑफ आई विल बी इक्वल टू लिस्ट डॉट गेट ग्रुप इंडेक्स डॉट पोल, जो भी सबसे छोटा एलिमेंट है वो आपके स्टार्टिंग में रखा होगा, बिकॉज टेम्प वॉज सॉर्टेड, ठीक है। इसके बाद आप अपने नम्स को रिटर्न कर दो। तो ये आपका सिंपल सा कोड है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और चलो अभी से रन कराते हैं। सो विल सी कितना एफिशिएंट है ये कोड। ओके, वी गॉट सम रॉन्ग आंसर, वाई इज़ इट सो, मैंने कुछ गड़बड़ की होगी पक्का से, कुछ गलत किया क्या, सब तो सही है अरे शिट 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 शिट, ओके आई एम सो सॉरी। यहाँ पे क्यू तो यूज़ हो ही नहीं सकता, नहीं, क्योंकि आप देखो क्या कर रहे हो, जैसे यहाँ पे है ए, रुको इधर ही एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे लास्ट एलिमेंट से कंपेयर करना है ना, तो जैसे ये था, ठीक है, मान लो मेरे क्यू में 3 एलिमेंट्स हैं और ये एलिमेंट आया, इसको मुझे इससे कंपेयर करना है, बट ये क्यू है ना, अगर मैं पीक करूँगा तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा। आई नीड टू कंपेयर विद द लास्ट एलिमेंट। तो ये हम कैसे करें, ओके, माई बैड यार, यहाँ पे हम क्यू नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पे हम डबल एंडेड क्यू यूज़ कर सकते हैं, डेक यूज़ कर सकते हैं, और इसको चेंज कर दो पीक लास्ट में, ठीक है। समझ नहीं आया, मैं एक्सप्लेन करते समय क्यों नहीं ध्यान दिया कि क्यू से हम कैसे निकालेंगे 2 एंड से, आई एम रियली सॉरी। चलिए चल गया, ठीक है। सो बस ये था आज की वीडियो में, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड ओके, नाउ वील ट्राई टू अंडरस्टैंड दी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस इज़ ओ ऑफ एन, देन सॉर्टिंग आपका एन लॉग एन ऑपरेशन है, ठीक है। फिर से आपने ओ ऑफ एन आइट्रेट किया, ये सारे जो अंदर चीज़ें चल रही हैं ये सब आपका लीनियर ऑपरेशन है, ठीक है। एंड देन ये सब क्या है, ये आपका लीनियर ऑपरेशन। तो ले दे करके जो हमारी सुपीरियॉरिटी है, ठीक है, जो हम हाईएस्ट पॉलिनोमियल को कंसिडर करते हैं, दैट इज़ एन लॉग एन। तो ये आपका एन लॉग एन सोल्यूशन है। ऑब्वियसली यू कैन ऐड 3 एरेज, ठीक है, हमने 3 टाइम्स आइट्रेट किया, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए वी आर यूजिंग एन एरे लिस्ट एज वेल एज अ मैप, तो ये प्रिटी मच आपकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। सो या दैट्स इट, एंड सॉर्टिंग के लिए आप एक्सटर्नल एरे यूज़ करते हो, आई होप यू नो दैट।
सो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।